पता है, कैलेंडर की कुछ तारीखें वो सिर्फ नंबर्स नहीं होती, वो तो पूरी पूरी कहानियां सुनाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख 8 मार्च की कई परतों को खोलने वाले हैं। देखने वाले हैं कि भाई ये एक दिन कैसे भारत के पूरे सफर को अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये तो भारत की एक बदलती हुई तस्वीर है। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर वीरता भी है, संघर्ष भी है, आजादी की वो जबरदस्त ललक भी है और साथ ही मॉडर्न इंडिया की उम्मीदें, उसके रंग भी बिखरे हुए हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इतिहास से। चलिए उन पन्नों को पलटते हैं जहां स्ट्रगल और नेशन बिल्डिंग की कहानियां लिखी गई हैं और देखते हैं कि भाई इस 8 मार्च ने देश की नींव रखने में आखिर क्या रोल निभाया। हाँ, पूरी दुनिया में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। 1911 से ये शुरू हुआ, लेकिन जब बात भारत की आती है ना, तो ये तारीख सिर्फ एक सेलिब्रेशन से कहीं ज्यादा है। ये तो इतिहास के कई बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स की गवाह रही है। मतलब इसके मायने बहुत ज्यादा गहरे हैं और कई लेयर्स है इसमें। अब जरा इस पर गौर किए, एक ही तारीख और 3 बिल्कुल अलग अलग सदियों की 3 बड़ी घटनाएं। 1535 रानी कर्णावती का बलिदान, जो उस दौर के भारत के जज्बे का प्रतीक है। फिर करीब 400 साल बाद ठीक उसी दिन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करके ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दे दी। और फिर देखिए, आजादी के फौरन बाद 1948 में इसी 8 मार्च को एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत हुई। भारत ने दुनिया के आसमान में अपनी उड़ान भरी। तो ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये तो एक ही तारीख में सिमटी हुई पूरी कहानी है, विरोध से लेकर आजादी और फिर ग्लोबल स्टेज पर भारत के उदय की। तो ये तो हुई संघर्ष और राष्ट्र निर्माण की बात, लेकिन 8 मार्च ने हमें गर्व करने के भी कई यादगार लम्हे दिए हैं। तो अब जरा उन अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस तारीख को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। तो ये दिन सिर्फ हिस्ट्री के बड़े इवेंट्स का ही नहीं है, बल्कि इंडियन टैलेंट के सेलिब्रेशन का भी है। जैसे 1955 में इसी दिन भारत के सबसे महान वॉलीबॉल प्लेयर्स में से एक जिमी जॉर्ज का जन्म हुआ था। फिर जरा आगे बढ़ें, 2008 में फिल्म ताहान ने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया। और 2009 में तो स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई, और वो खबर थी ज्योति रंधावा की, जिन्होंने थाईलैंड ओपन में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत है कि 8 मार्च का दिन हमारे एथलीट्स के लिए भी कितना खास रहा है, जब उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। तो हर कहानी की तरह इस तारीख के साथ भी सिर्फ अच्छी यादें ही नहीं जुड़ी हैं। 8 मार्च को कुछ मुश्किल और सोचने पर मजबूर करने वाले पल भी आए हैं। तो अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के उन चैलेंजेस की, जिनका सामना देश ने इसी दिन किया। ये जो 2 घटनाएं हैं, ये 21वीं सदी के 2 बिल्कुल अलग तरह के खतरों को दिखाती हैं। एक तरफ 2017 में भोपाल उज्जैन ट्रेन में हुआ हमला, जो देश के लिए एक नई तरह की सिक्योरिटी थ्रेट का अलार्म था। और ठीक 3 साल बाद 2020 में इसी तारीख को भारत एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो दिखता नहीं था, कोरोना वायरस। पूरा देश एक ग्लोबल पैंडेमिक की चपेट में था। सोचिए, एक ही तारीख और 2 बिल्कुल अलग अलग मोर्चों पर जंग। और बात सिर्फ बाहरी खतरों की नहीं है। 8 मार्च हमारे समाज के अंदर चल रही बड़ी और जरूरी बहसों का भी गवाह बना है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी सशर्त इच्छा मृत्यु पर एक लैंडमार्क फैसला दिया। इस एक फैसले ने जिंदगी, मौत और सम्मान से जीने के अधिकार पर पूरे देश में एक बहुत ही जरूरी बातचीत शुरू कर दी। और इन सब बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच देश का लोकतांत्रिक पहिया भी घूमता रहा। 2018 में इसी दिन नागालैंड में नई सरकार ने शपथ ली थी। ये हमें याद दिलाता है कि इस तारीख की कहानी में राजनीति और लोकतंत्र भी एक अहम हिस्सा हैं। तो अब तक हमने देखा कि 8 मार्च का दिन कोई सीधा साधा दिन नहीं है। ये तो वीरता, आज़ादी, कामयाबी और चुनौतियों, इन सब अलग अलग धागों से बुना हुआ एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि एक अकेला दिन किसी पूरे देश की जीत, उसके संघर्ष और उसके सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स की कहानी कह सकता है। और 8 मार्च इसका एक जीता जागता सबूत है। तो कहाँ रानी कर्णावती का सदियों पुराना बलिदान और कहाँ सुप्रीम कोर्ट के मॉडर्न समय के नैतिक सवालों पर फैसले। 8 मार्च असल में भारत के पूरे सफर का एक मिनी वर्जन है। ये एक आईने जैसा है जिसमें हमें अपना अतीत भी दिखता है
आज की हकीकत भी और शायद आने वाले कल की एक झलक भी। और इसी सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। देखिए, इतिहास कभी रुकता नहीं है, वो तो हर पल लिखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि आने वाले सालों में 8 मार्च को किस लिए याद किया जाएगा? इस तारीख की कहानी में और कौन से नए पन्ने जुड़ेंगे? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।